हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रेगमेंट। इस वीडियो में आज अपन सीखने वाले हैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माई एसक्यूएल के अंदर। सो आइए जानते हैं फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की का पहला जो सबसे मेन रूल्स है, यानी कि जो इसका यूज है वो होता है दो टेबल को मैप करने के लिए। यानी कि दो टेबल को जब कनेक्ट की जाती है तो वो एक फॉरेन की हेल्प से कनेक्ट की जाती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दो टेबल ली, एक पहली टेबल है कस्टमर एंड दूसरी टेबल है ऑर्डर। अब इन दो टेबल यानी कि मेरी जो दूसरी टेबल है ऑर्डर, जो कि मेरी चाइल्ड टेबल है, एंड जो कस्टमर है वो मेरी पेरेंट टेबल है। कैसे है वो अपन आगे देखेंगे। इस ऑर्डर टेबल को अपन क्या कर रहे हैं, कस्टमर टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मैप कर रहे हैं। कैसे? कस्टमर टेबल में मैंने यहाँ पे तीन कॉलम्स लिए, आईडी, नेम एंड एज, जिसमें 1 2 3 यानी कि तीन कस्टमर रखे, बॉब, एलेक्स एंड टॉम। अब क्या होता है, ऑर्डर यानी कि जब भी कस्टमर कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्डर टेबल के अंदर में रेफरेंस रखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर से ऑर्डर बना है वो किस कस्टमर के लिए बना है। यहाँ पे जो मेरी पहली जो कॉलम है कस्टमर टेबल में वो प्राइमरी की है, वही प्राइमरी की वैल्यू है वो ऑर्डर टेबल में आके एक नई कॉलम बनती है कस्टमर आईडी, और वहाँ पे सारी इसकी वैल्यूज आ जाती है। यानी कि इस ऑर्डर टेबल के अंदर मेरे यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 यानी कि दो जो स्टार्टिंग की जो रो है वो कस्टमर आईडी 1 से बिलोंग करती है, यानी कि ये बॉब। इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पे कि ये जो दो स्टार्ट के जो ऑर्डर है ये मेरे बॉब के नाम के जो कस्टमर है उसके ऑर्डर है। एंड उसके बाद में जो दो मेरी और यहाँ पे रो बन रही है जिसमें कस्टमर आईडी 2 है, एंड वो मेरे बिलोंग करते हैं कस्टमर आईडी 2 यानी कि एलेक्स, राइट। तो ये जो लास्ट के दो ऑर्डर है वो एक्चुअली किससे बिलोंग करते हैं, एलेक्स वाले कस्टमर से। यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है इसको अपन फॉरेन की बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्डर टेबल एंड जो कस्टमर टेबल है इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन रही है, राइट। एंड वो बन रही है इस कस्टमर आईडी से, जो कि कस्टमर टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पे फॉरेन की है, सॉरी प्राइमरी की है। एक तरीके से जब फॉरेन की अगर डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है तो क्या होता है कि फॉरेन की एक ऐसी की होती है प्राइमरी की किसी टेबल में, जो कि दूसरे टेबल में एज ए उसको कनेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके साथ में अपन जो कॉन्सेप्ट अपन ने जो बात की थी पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल की बात, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले यहाँ पे मेरी कस्टमर टेबल रहेगी, यानी कि जब कस्टमर होगा तभी उसके ऑर्डर बनेंगे। जब कस्टमर नहीं होगा ही नहीं तो ऑर्डर किसके बनेंगे, राइट। तो यानी कि मेरी यहाँ पे मेन जो टेबल रहने वाली है वो कस्टमर टेबल है, इसलिए आप इसको पेरेंट टेबल बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से पेरेंट टेबल बोल सके तो टोटली इंडिपेंडेंट होती है किसी के। तो यहाँ पे पेरेंट टेबल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट मेरी यहाँ पे जो ऑर्डर टेबल है ये डिपेंड करती है कस्टमर के ऊपर में। तो यहाँ पे मेरी ये चाइल्ड टेबल हो गई है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी रहता है, यानी कि नो ऑर्फन का। यानी कि जब भी, यानी कि अब मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं अगर एक ऑर्डर यहाँ पे ऐड और कर देता हूँ, जैसे कि 5th ऑर्डर आईडी करके, एंड उसमें कस्टमर आईडी 5 डाल देता हूँ, एंड उसने मान लो कि परचेज़ किया मेरा लैपटॉप, तो आईडी लेब में जब कस्टमर टेबल में देखता हूँ तो 5 नाम से कोई मेरा कस्टमर है ही नहीं। तो इस केस को बोलते हैं कि नो ऑर्फन। फॉरेन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा अंदर इनवैलिड रिकॉर्ड आने से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली वो एग्जिस्ट है ही नहीं। एंड इसी तरीके से अपन डिलीशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम कोई भी अननेसेसरी डेटा डिलीट ना कर पाए। वो सारा फॉरेन की हेल्प से प्रिवेंट किया जाता है। अब हम जंप करते हैं क्वेरी के अंदर, कैसे अपन एक टेबल के अंदर फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हैं एंड कैसे उसके ऊपर अपन और फर्दर क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमांड लाइन की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस को कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले, एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी डेटाबेस बनाया हुआ है स्टूडेंट करके, उस स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर मैं स्विच हो जाता हूँ। सॉरी, डेटाबेस का नाम मेरा स्कूल है, राइट। मैं डेटाबेस के अंदर यहाँ पे स्विच हो गया। अब मैं यहाँ पे एक नई टेबल बनाता हूँ। मेरी एक ऑलरेडी टेबल स्टूडेंट है जो कि मेरी पेरेंट टेबल है। अब मैं यहाँ पे चाइल्ड टेबल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा सब्जेक्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक स्टूडेंट मान लो कि मल्टीपल सब्जेक्ट से बिलोंग कर सकता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। तो कौन से स्टूडेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए हुए हैं, तो उसके लिए मैं क्या पे एक चाइल्ड टेबल बनाऊंगा जो कि पेरेंट टेबल से एक्चुअली ड्राइव होगी। एंड यहाँ पे अपन फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे नया टेबल क्रिएट करते हैं। उसकी क्वेरी रहेगी अपनी कैसे, क्रिएट टेबल एंड
सब्जेक्ट, ये मेरा टेबल का नाम हो गया। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे अभी के लिए क्या करता हूँ, एक आईडी जो कि मेरा इंटीजर रहेगा, एंड इसके अंदर अपन इसको डिफाइन कर देंगे एज ए प्राइमरी की, एंड इसको लिखेंगे अपन ऑटो इंक्रीमेंट। राइट, एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरी कॉलम बनाएंगे जो कि मेरी रहेगी स्टूडेंट की आईडी। सो ये क्या करेगा, इसकी हेल्प से अपन ये पता करेंगे क्योंकि ये जो स्टूडेंट है, सॉरी ये जो सब्जेक्ट है वो कौन से स्टूडेंट से बिलोंग करती है। मैं इसको शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, स्टूडेंट इसको आईडी, स्टूडेंट आईडी। राइट, एंड ये भी मेरा रहेगा जो कि रहेगा इंटीजर टाइप का। क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट है, उसकी आईडी ऑलरेडी हमने इंटीजर मास्टर टेबल या फिर पेरेंट टेबल में डिफाइन करके रखी है। राइट, एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब बारी आती है यहाँ पे कैसे अपन फॉरेन की को डिफाइन करेंगे, क्योंकि फॉरेन की जो लगने वाली है मेरी स्टूडेंट आईडी के ऊपर लगने वाली है। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की। राइट, अब फॉरेन की के बाद में अपन को लिखना है कि कौन से कॉलम पे आप यहाँ पे फॉरेन की लगाने वाले हो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने कॉलम का नाम। राइट, सो मेरा कॉलम का नाम STD आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी है, इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, फॉरेन की लगाने वाला हूँ। एंड उसके बाद में अपन को क्या करना है, ये जो टेबल है, राइट, जो अपन ने पे एग्जाम्पल में देखा था कि फॉरेन की है यहाँ वाली, ये एक्चुअली किससे बिलोंग करती है, इस वाली टेबल से, मतलब इसका रेफरेंस कौन सा है, कस्टमर टेबल है। एंड उस कस्टमर टेबल में उसका किससे रेफरेंस है, कॉलम से एग्जैक्टली आईडी। सो वही अपन को यहाँ पे लिखना है। सो हम लिखेंगे रेफरेंसेस करके, राइट, रेफरेंसेस, एंड उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उस टेबल का नाम डिफाइन करेंगे जिसके सामने अपन लगाने वाला है। सो अपने अंदर ऑलरेडी एक स्टूडेंट टेबल है जिसके ऊपर अपन लगा रहे हैं। एंड उसके अंदर जो मेरी कॉलम है वो मेरी आईडी करके कॉलम है। सो स्टूडेंट टेबल अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियोस में बनाई हुई है। सो अगर आपने वो अगर वीडियोस नहीं देखा है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे अपन एक टेबल क्रिएट करते हैं। सो वहाँ पे अपन ने सारा ये डिफाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे मेरी क्वेरी ऑलमोस्ट डन है। अब मैं जैसे एंटर कर दूंगा तो मेरी ये नई टेबल बन के रेडी हो गई है। राइट, सो अब अपन देखते हैं ये टेबल का पूरा स्कीमा क्या है। तो उसके लिए अपन कमांड यूज़ कर रहे हैं DESC, मतलब जिसका मीनिंग है डिस्क्राइब स्टूडेंट, सॉरी नॉट स्टूडेंट, हम सब्जेक्ट को लिख करना था सब्जेक्ट। राइट, सो यहाँ पे मैंने आईडी करके एक कॉलम बनाया था जो कि मेरा प्राइमरी की था, एंड दूसरा मेरा था स्टूडेंट आईडी करके, एंड इसके यहाँ पे ऊपर मेरी फॉरेन की लग गई है। सो अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो कैसे ये वैलिडेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा अंदर कुछ भी फॉल्टी डेटा आने से। सो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर कौन से रिकॉर्ड है। सो मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, सॉरी 4 रिकॉर्ड है, राज, यश, रोहित, सोनू। सो अब हम क्या करते हैं, राज करके जो मेरा स्टूडेंट है उसका डेटा इंसर्ट करते हैं सब्जेक्ट टेबल के अंदर। सो उसके लिए अपन क्वेरी यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू, एंड उसके बाद में टेबल का नाम। सो टेबल का नाम मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉलम डिफाइन करूँगा ID एंड मेरी स्टूडेंट ID। राइट, सो उसके साथ में देखो आईडी को अपन ने प्राइमरी की ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट बना रखा है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, उसकी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ओनली एंड ओनली STD ID लिखता हूँ, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़ करके। राइट, एंड अब मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करूँगा कि मान लो कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड किसका, राज का। तो यहाँ पे मतलब राज की आईडी कितनी है, 1 करके। सो मैं इसको जैसे करूँगा तो ये वैल्यू इसने मेरी एक्सेप्ट कर ली है। एंड मैं एक और 2 करके जो मेरा कस्टमर है उसकी जब मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो उसने 2 की भी ले ली है। बट जब मैं यहाँ पे 10 करके मेरा कोई स्टूडेंट है उसकी जब मैं वैल्यू इंसर्ट करने जाता हूँ तो क्या ये लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 10 करके जो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट है वो एक्चुअली एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है। राइट, तो अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से मैपिंग हो गया है स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे अपन ने एक टेबल क्रिएट करते टाइम एक मिस्टेक कर दी थी, हमने सब्जेक्ट का नाम नहीं ऐड किया है, तो वो भी अपन यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं अल्टर टेबल की हेल्प, अल्टर क्वेरी की हेल्प से। सब में लिखेंगे अल्टर टेबल एंड उसके बाद में स्टूडेंट ऐड सब्जेक्ट वेरकेर, मैं उसकी साइज 100 दे देता हूँ। राइट, सो ये मेरा यहाँ पे स्टूडेंट टेबल अल्टर हो गई है। एंड अब मैं यहाँ पे देखूँगा डिस्क्राइब
सॉरी सब्जेक्ट टेबल। सो ओह सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, सब्जेक्ट टेबल को एक्चुअली चेंज करना था। सो अब जाके रेडी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉलम बन गया है। सो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट, राइट। सो अभी अपन ने यहाँ पे लास्ट टाइम सब्जेक्ट एंटर नहीं किया इसलिए नल आ रहा है, बट अपन इंसर्ट के टाइम पे ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें ये स्टूडेंट आईडी है तो उसकी सब्जेक्ट कौन सी, केमिस्ट्री है कि फिजिक्स करके है। सो इस अल्टर क्वेरी के ऊपर भी मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए एक डेफिनेटली नॉलेजेबल रहा होगा। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।